तो सेशन करते हैं स्टार्ट। और सेशन में आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन आप सभी को एक चीज कंफर्म मैं अपने मान के चल सकता हूं कि अगर आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है और उस पर प्रॉपर एनालिसिस किया है। तो जिस टॉपिक पर जितना एक्सप्लेनेशन रहेगा मैं उतना करूंगा, और जहां पर भी आपको परेशानी आए आप कमेंट कर देना। चलिए तो सेशन करता हूं स्टार्ट, और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फंक्शन रोज फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। चाहे तो काफी स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि वो इस कैल को देख के डर जाते हैं। नहीं, फंक्शन जब भी आए, आपने क्या पढ़ा है सर, हमने पढ़ा एक्सेल, एक्सेल के साथ ट्रीट करिए इस क्वेश्चन को, ऑटोमेटिक रूप में हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप के फंक्शंस आते हैं, एक तो आता है सिंपल रो वाला, एक आता है एस लग के। एस जब भी आए तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ, अगर रो के साथ पूछा जा रहा है तो रो, अगर कॉलम के साथ पूछा जाए तो कॉलम। यानी ये जो एरे लिखा है इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है। तो अगर आप देखेंगे तो सिंगल रो है, सिंगल कॉलम, यानी B3 क्या है, एक सिंगल सेल है, तो उस सेल में एक सिंगल ही रो होगा, सिंगल ही कॉलम होगा। तो इसका आंसर तो होगा फर्स्ट। अगर यहाँ पे ओनली रो होता तो आइडेंटिफाई करते इसके आउटपुट को हम 3 को, तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाता। कॉलम आया, कॉलम्स आए, तो उस कंडीशन में भी आप आंसर दोनों फॉर्म में देख लेना। क्यों? क्योंकि जब कॉलम आता है तो ये जो B3 है इसमें कॉलम कौन सा है, तो इसमें कॉलम की बात करो सर बी हो जाएगा। अगर कॉलम के साथ एस लग जाए तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका आउटपुट 1 होगा, क्योंकि B3 एक अकेला कॉलम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा फॉर्मेशन में चेंज होते हैं। मतलब भाई होता है बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाती। इस क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है, यानी प्रोग्राम और वेब सर्वर और सर्विसेज को हमें किसी ऐसे पर्सन के अकाउंट या फिर अदर मेथड से एक्सेस करना है, तो उसे क्या बोलेंगे, जिसके पास उसे एक्सेस करने का परमिशन है ही नहीं, तो उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस बोला जाता है। आजकल एक्सेस जो कंट्रोल सिस्टम है उसके टाइप पूछे जाने लगे। एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जैसे आप किसी सिस्टम को या फिर किसी ऐसे प्रोग्राम को आप क्या करते हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर एक्सेस करने का प्रयास करते हैं जिसमें आपको परमिशन है ही नहीं। तो अगर परमिशन है तो वो कौन कौन से मेथड हैं कि आप उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, तो उन पर आप डायरेक्शन हो गया है, तो ध्यान रखना उस चीज का। तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम। पहले ही बात तो यूटिलिटी प्रोग्राम है, लेकिन अच्छी बात यह कि सारे के सारे यूटिलिटी हैं, तो यहां से ऑप्शन का एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। हेल्प्स फ्री of the space on your hard disk and create improve your system performance। सिस्टम की परफॉर्मेंस को और हमारे जो हार्ड डिस्क का स्पेस है उसे फ्री करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्री करना है हार्ड डिस्क के स्पेस को, तो आपका डिस्क क्लीनअप का हम यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। हाँ, अरेंज करने का बात होता वहां से परफॉर्मेंस इंक्रीज होता, तो वहां पर डिस्क डीफ्रेगमेंटर आता। और जब भी साइज की कम बात की जाए, साइज मतलब आपको किसी का साइज रिड्यूस करना है, कम करना है, तो वहां पे कंप्रेशन टूल का काम करेंगे। और बैकअप का यूज, वैसा नहीं है, ये चारों क्वेश्चन अपने आप एक नए नए क्वेश्चन बिल्ड करने की क्वालिटी रखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन के साथ अगर आप जाते तो थर्ड ऑप्शन में क्या होता है, थर्ड ऑप्शन में जो भी आपने डेटा रखा उस डेटा की कॉपीज की जब भी बात आए आप बैकअप के साथ ही जाओगे। बस टर्म समझ में आना चाहिए कि कौन सा टर्म किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए डिजाइंड है। ठीक है, वो और उसकी फैसिलिटी को एक्सप्लेन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर पढ़ा है सर? बिल्कुल पढ़ा है। ओपन ऑफिस के लिए जो फाइल एक्सटेंशन होता है ODF होता है। ठीक है, ODF होता है,
लेकिन राइटर यानी वर्ड प्रोसेसर यानी टास्क पर काम करने वाला, और कैल्क यानी कैलकुलेशन पर काम करने वाला, और इम्प्रेस यानी किस पर सर, इम्प्रेस यानी प्रेजेंटेशन पर काम करने वाला। तीनों ध्यान रखना। टास्क मतलब होता है राइटर, जिसे कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ओडी तो आएगा, लेकिन अच्छी बात यह कि सारे के सारे ऑप्शंस कैसे हैं, ओडी के साथ हैं। तो ओडी एस चला जाएगा हमारा कैलकुलेट के लिए, जो कि कैलकुलेशन पे काम करता है। पी चला जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए, इम्प्रेस के लिए। एस फॉर आपका स्प्रेडशीट, पी फॉर प्रेजेंटेशन, और टी फॉर टास्क, टी फॉर टास्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एफ ओडीएस, ओडीएफएस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ का कोई मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब मीनिंगफुल ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है पोर्ट है जो ट्रांसमिट करता है मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम। तो दो पोर्ट होते ही नहीं है, ना तो हमारे HTTP है और ना ही FTP है ना। आप ये दोनों के दोनों का काम क्या है, ये दोनों प्रोटोकॉल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। यहाँ पर पोर्ट की बात की जा रही है, दो ऑप्शन हटा दिए। सीरियल में जो बिट होता है यानी सिंगल बिट, वन बिट अगर एट अ टाइम ट्रांसफर की बात करें तो सीरियल के साथ जाओगे, क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन पैरेलल के साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीरियल के साथ है। तो पैरेलल में क्या होता है, मल्टीपल बिट्स आप भेज सकते हो मल्टी सिंगल टाइम में। सीलिंग, फ्लोर और सीलिंग का ट्रेंडिंग हमेशा बना रहता है और बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है सीलिंग में, सीलिंग में क्या होता है, ये जो सिग्निफिकेंस लिखा है, ये जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर है सिग्निफिकेंस, क्या होता है, जैसे 4 सिग्निफिकेंस है, 14 नंबर है, क्या होता है, जो हमारा सिग्निफिकेंस है उसके मल्टीपल क्या है। पहली बात तो ये हम फाइंड आउट करते हैं, या फिर उसका बोला जाए कि पूर्ण तरीके से प्रोडक्ट कौन सा है, या जिसे पूरी तरीके से डिवाइड किया जा सके। अब 14 दो टाइप के फंक्शन आते हैं। सीलिंग, सीलिंग मतलब छत होती, यानी उस नंबर से एवं ऊपर कौन सा होगा। फ्लोर मतलब हमारा फर्श होता है, तो फ्लोर मतलब डाउन कौन सा होगा। अब 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 14 से बड़ा है, सर 14 से बड़ा 16 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर फ्लोर होता तो उस कंडीशन में हम 12 के साथ जाते कि 14 से ब्लू 4 का मल्टीपल है वो हमारा 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यानी एजीपी एक वीडियो ग्राफिक कार्ड है जो कि 3D एक्सेलरेटर के लिए डिजाइन किया गया है और इसे एडवांस पोर्ट बोला जाता है। एजीपी किसके द्वारा पोर्ट है, ये पता होना जरूरी है। क्विकली बता दीजिए कि एजीपी को किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं पूछता हूं इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सेलरेट ग्राफिक, वो ग्राफिक पोर्ट होता है, क्योंकि ये आपका डिजाइन टू वीडियो कार्ड होगा तो पोर्ट तो होगा पोर्ट, क्योंकि पोर्ट लिखा है तो पोर्ट होगा। प्रोटोकॉल दोनों ऑप्शन आप हटा दोगे, ठीक है। अब ग्राफिक एडवांस लगाओगे या एक्सेलरेट लगाओगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, अनदर नेम ऑफ टच सेंसर, टच सेंसर का दूसरा नाम क्या है। प्रेशर बिल्कुल नहीं, वेट बिल्कुल, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं। हाँ, टेक्सटाइल सेंसर को हम टच सेंसर के नाम से जानते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है ये, that provide functionality for the other program and devices या client, ठीक है जी। यानी पहले तो प्रोग्राम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हार्डवेयर है, नेटवर्क क्या है, हार्डवेयर नहीं है, एंटरप्राइजेस भी नहीं है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का दोनों का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ सर्वर, सिर्फ सर्वर ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट ट्रू विद द रेस्पेक्ट सेंटेंस केस ऑप्शन इन द लिस्ट चेंज। चेंज केस में सेंटेंस केस पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। तो उसके आधार पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला ऑप्शन है टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस एंड लीव ऑल अदर लेटर आर लोअर केस, यानी जब मतलब पहले सेंटेंस का पहला जो कैरेक्टर हो, पहले वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल होंगे पूरे सेंटेंस में। ये सेंटेंस केस होता है, बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी आपको भी पता है कि स्वैप करता है कैप्स टू लॉक,
और लोअर टू कैप्स, ये हमारा टॉगल केस है, इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन सेम थे, कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड लीव अदर और लोअर केस, ये कैपिटल ईच वर्ड की डेफिनेशन है, तो किसी फॉर्म में पूछी जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। पीडीए का मतलब पढ़ा है सर, क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। इसमें पी का फुल फॉर्म पूछा है, तो पी में क्या होगा? पर्सनल, प्राइवेट, पब्लिक या फिर प्रोटेक्ट। तो पर्सनल में क्या होगा? पर्सनल, पी फॉर पर्सनल होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। कौन कौन से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लास्ट आगे बढ़ते हैं, आईपी एड्रेस पढ़े हैं सर? बिल्कुल पढ़े हैं सर। बता दीजिए क्या रेंज होती है? क्लास ए की रेंज की बात करें 0 से लेकर 127, क्लास बी की बात करें 128 से लेकर 191 होता है, और 192 से लेकर 223 तक सी होता है, और 224 से लेकर 239, और क्लास ई का जो एड्रेस होता है 240 से लेकर 255, ये रेंज है। एग्जांपल पूछा 192 190, क्लास सी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन जीमेल के रेस्पेक्ट में काफी टफ क्वेश्चन था, यानी जिन्होंने प्रॉपर तरीके से जीमेल के सारे टैब पढ़े और वो भी इनबॉक्स के अंदर, तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, अदरवाइज आपके लिए काफी टफ होने वाला है। यस, जीमेल में आपको विकल्प गलत है, उसे डिफाइन करना था। जीमेल में जिन लोगों को आप जानते हैं या उनके जानते हैं, उनके मेल या अन्य टैब में दिखाई न देने वाले संदेश प्राइमरी टैब का हिस्सा होते हैं। 5 टैब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सोशल, आपका सोशल और प्रमोशन और अपडेट्स और फॉर्म, 5 होते हैं। तो प्राइमरी का बात बिल्कुल सही है। सोशल में बात करें, सोशल नेटवर्क आपका मल्टीमीडिया से मैसेज सोशल टैब में आते, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? डील, ऑफर्स, अन्य प्रचार वाले प्रमोशंस में आते हैं, ये भी सही है। ऑनलाइन ग्रुप, डिस्कशन बोर्ड, मेलिंग टैब्स, मैसेज, अपडेट मैसेज में आते हैं, ये बात गलत है। ये ऑनलाइन ग्रुप्स, डिस्कसिंग बोर्ड और मेलिंग टैब ये फॉर्म्स में आते हैं। किसमें? फोरम में, जो फोरम होता है उसमें आते हैं। लेकिन अपडेट में क्या आता है? अपडेट में आपके जैसे बिल रिपोर्ट्स और जितने अपडेट आते हैं वो सारे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मेलिंग टैब, सॉरी, पेजिनेशन कमांड पढ़ी है सर? बिल्कुल पढ़ी है। पूछा है कमांड करो, कौन सी में आती है सर? पैराग्राफ में आती है, लेकिन 2 टैब में मिलती है, होम टैब और पेज लेआउट, सॉरी लेआउट टैब दोनों में मिलती है। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि पैराग्राफ दोनों टैब में है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, मतलब जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं आज आमतौर पर जिन्हें हम यूज करते हैं, कैसी होती हैं? ऑप्टिकल, 2 टाइप की है, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक हम ज्यादा यूज करते हैं, ऑप्टिकल नहीं करते। सीडी डीवीडी का यूज अब कम होता है। बाकी पेन ड्राइव हमारी जो हमारी बोलते हैं डीवीडी, इन सब का यूज होता है, तो मैग्नेटिक में आएगा। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रिंट करना है चार्ट को, ओनली चार्ट को प्रिंट करना है। और जब आपने चार्ट पढ़ा था सबसे लास्ट में चार्ट की डेफिनेशन थी कि चार्ट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन आपका चार्ट के पास होना जरूरी है। तो चार्ट का सिलेक्शन होगा तभी चार्ट प्रिंट होगा। उसके बाद चाहे तो आप कंट्रोल पी कर दीजिए या फिर फाइल टैब में जाके सीधा कंट्रोल कमांड को एग्जीक्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। The type of printer in which of letter being printed are created by indirect contact, यानी indirect contact रहता है। रिबन ले सकते हैं आप, पेपर, रिबन का पेपर से इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, रिबन देखो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर रिबन की जगह अगर कार्बन या फिर कुछ और लिखेंगे, कार्टेज लिखेंगे, टोनर लिखेंगे, तो और अच्छा ये क्वेश्चन होगा। तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम बात करें तो नॉन इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट की बात करें, यानी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लिख देता तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन चला जाता सीधा इम्पैक्ट के पास। अगर इनडायरेक्ट जाना है तो यहाँ पर रिबन की जगह अगर हम कार्टेज टोनर लिखें तो और ज्यादा क्वेश्चन बेटर होगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन, फॉन्ट यूज किया है एमएस वर्ड में सर? बिल्कुल किया है। कितना साइज ले सकते हो? काफी स्टूडेंट ने आंसर लगाया होगा 72, जो कि गलत है।
1638 इज द करेक्ट आंसर। वो पूछ रहा है मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1638 तक जा सकता है। 19 स्ट्रीमिंग की है सर, बिल्कुल की है, बता दीजिए भाई। स्ट्रीमिंग के संबंध में, किसके संबंध में? वेब यूजर डड नॉट डाउनलोड, डाउनलोड का वेट नहीं करता, सीधा उस वीडियो को प्ले कर सकता है। जैसे ये जो क्लास आप ले रहे हो, सारी क्लासेस आपको स्ट्रीमिंग फॉर्म में दिख रही है, डाउनलोड किया नहीं, कि आपको वेट ही नहीं करना, तो स्ट्रीमिंग टर्म इज द कंफ्यूज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। 20 एक ऐसा स्पेसिफिक रूल्स ऑफ वर्ड वाला लॉजिकल स्टेप होता है जो कि एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को डिफाइन करता है, यानी एल्गोरिथम का वो स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल मतलब सॉरी बोला जाए, विभिन्न स्पेसिफिक नियम और वर्ड होते हैं, एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करता है। यस, कौन करता है भाई? सिंटैक्स बिल्कुल नहीं, लॉगिंग चार्ट बिल्कुल नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या आएगा भाई, बता दो क्विकली। आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं जी। यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है, हाँ जी। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ध्यान रखना, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, और एल्गोरिथम का एक बात करें कंप्लीट मतलब लॉजिकल स्टेप होता है, यानी फ्लो चार्ट होता है, फिर एल्गोरिथम होता है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ जी, ओपन सोर्स लाइनेक्स है, सबको पता है ओपन सोर्स कौन सा है, लाइनेक्स है, ठीक है जी। चलिए, जब आप किसी वेबसाइट के सर्टिफिकेट की सीमा समाप्त हो जाती है तो डैश उस पर वेबसाइट पर एक्सेस करने से इनकार कर सकता है और कम से कम यूजर को चेतावनी देता है। कौन? कंप्यूटर, वेब ब्राउजर, मॉडेम या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आपका कंप्यूटर वेब ब्राउजर देता है परमिशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट एमएस एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन? तो एक्सेल एक्स होता है, एक्सेल एस, ऑप्शन नंबर सेकंड। लेटेस्ट की बात कीजिए, लेटेस्ट 1921 किसी का भी ले सकते हो। एमएस वर्ड 2010 में प्रेजेंट अरेंज टैब पढ़ा है, अरेंज कमांड ग्रुप पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। किस में होता है? लेआउट में होता है। लेआउट में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कौन सी कमांड नहीं है? टैब टैपिंग बिल्कुल होती है, हाइपरनेशन नहीं होती, विंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड हाइपरनेशन नहीं होती, तो हाइपरनेशन किस में जाती? पेज सेटअप में जाती। किसमें? पेज सेटअप में, लेकिन है ही इस अरेंजमेंट में। यस, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यानी जब आप एमएस एक्सेल 2010 पर काम करते हैं और फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पर फॉर्मेट सेल पर आप विकल्प पर पहुंचते हैं, तो फॉर्मेट सेल जब आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाता है, वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा डायरेक्टली आप फॉर्मेट सेल को इनेबल कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है, कौन कौन से टैब आपको दिखाई देते हैं? सेल देता है, बिल्कुल नहीं देता। पैराग्राफ देता है, बिल्कुल नहीं देता। सीट देता, नहीं देता। फॉन्ट देता, लेकिन फॉन्ट के अलावा और भी टैब आते हैं, जैसे आपका नंबर आता है, अलाइनमेंट आता है, फिल आता है, बॉर्डर आता है और प्रोडक्शन, ये आते हैं। यस, कंट्रोल वन बिल्कुल सही है, कंट्रोल वन। यस, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? फास्टेस्ट सॉरी, वो कौन सा स्टोरेज है जिसे सबसे तेज और सबसे महंगा माना जाता है? महंगा, अब बोलिए। और छोटा होता है, इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के द्वारा किया जाता है। कैश, डिस्क, में या
फ्लैश मेमोरी। तो हार्डवेयर के लिए आप बताइए कौन सा होगा। मैन हार्डवेयर के लिए कौन करता है, फास्ट भी है, तो कैश मेमोरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यस। वो कौन सी चिप है तो जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को का काम करती है। यस, आईसी ऑप्शन नंबर फोर्थ। यानी आप वेब ब्राउजर से एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के संबंध में उस नए सॉफ्टवेयर का जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, HTML बिल्कुल नहीं, GIF बिल्कुल नहीं, .com बिल्कुल नहीं, .exe ये सेटअप फाइल होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसकी सेटअप फाइल का एक्सटेंशन होता है। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के संबंध में CISC अभी पूछा था, RISC, तो RI का फुल फॉर्म अब CI कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब आप बोले सर इसको पढ़ेगा नहीं, इसकी फुल फॉर्म ही सफिशिएंट है, आगे अगर आएगा तो फुल फॉर्म ही आएगा, इतना डीप नहीं आएगा। निम्नलिखित में कौन सा एग्जांपल कंट्रोल एक्सेस सिस्टम का नहीं है। यस, फिंगरप्रिंट राइटर, वॉइस रिकॉर्डिंग, एक्सेस कार्ड सब होता है लेकिन हॉटस्पॉट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को प्रोवाइड करता है, एक्सेस कंट्रोल समय एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की जा रही जो डेटा को प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है, कौन करता है, प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैशे, स्टाइलस, सबको पता है कौन करता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो आपके डेटा को प्रोसेस करे, कन्वर्ट करे इनटू इंफॉर्मेशन। बताओ। चाहे तो वो किसी यूजर की हो, किसी की हो। डिवाइस की बात की जा रही, क्या लगाओगे सर डिवाइस के लिए, सर डिवाइस के लिए जो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, कंप्यूटर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यस। फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट साइज के लिए कौन है भाई, ये दोनों शॉर्टकट की फॉन्ट इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के लिए, ये इंक्रीज के लिए, डिक्रीज के लिए। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल शिफ्ट पी से आपका फॉन्ट साइज ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यूपीआई क्या होता है, पेमेंट इंटरफेस होता है, बिल्कुल होता है, दोनों ऑप्शन हटा दो। अब यूनिक होगा या फिर यूनिफाइड होगा, क्विकली बता दीजिए, यूनिफाइड या फिर यूनिक, तो यूनिफाइड होगा ना कि यूनिक होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34। वो डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, आपके स्पीकर कनेक्टेड होते हैं, तो उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस या फिर वो दोनों या नेटवर्क, किसमें कम डिवाइस, यानी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, किस प्रकार की डिवाइसेस हैं भाई, किस प्रकार की, सर आउटपुट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यस। कंप्रेशन टेक्निक का यूज किया है, सर बिल्कुल किया है। तो वो कौन सी टेक्निक है जिसके जिसके द्वारा हम डेटा को कंप्लीटली रिकवर करा सकते हो, डेटा रिकवर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, लॉसी या फिर लूजी जिसे बोले, और लूज लैस या लॉस लैस। ठीक है, लॉस लैस में क्या होता है, डेटा जाने का चांस कम रहता है, तो उसे आप रिकवर करा सकते हैं, इस प्रोसेस को हम रिवर्सेबल भी बोलते हैं, रिवर्सेबल। ठीक है, लॉसी में क्या होता है, लूजी में क्या होता है, हमारा डेटा रिकवर नहीं होता तो उसे इरिवर्सेबल बोलते हैं, रिकवर नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, यस, पैजिनेशन पढ़ा है, पैजिनेशन कंट्रोल चार थे भाई, चार में से विडो और सन, पहला पेज ब्रेक बिफोर, कीप विथ नेक्स्ट और लाइन टुगेदर, चारों को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखो, वो कौन सा पैजिनेशन कंट्रोल है जिसका उपयोग किसी पृष्ठ के ऊपर या फिर
पैराग्राफ की कम से कम पृष्ठ के ऊपर या नीचे, मतलब पृष्ठ में ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, किसी पैराग्राफ की कम से कम 2 लाइनों को कंट्रोल करता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा विडो और ऑर्फन। ठीक है जी, चलिए। पेज ब्रेक बिफोर यानी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन से आपका पेज, जैसे आप कंट्रोल एंटर करते हैं ना, उसी तरह काम करता है ये। कीप विथ नेक्स्ट, कीप विथ नेक्स्ट का मतलब होता है, कीप विथ नेक्स्ट का मतलब हो गया जैसे जितनी भी लाइन है आपके पैराग्राफ की, सपोज दैट आपने पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ में 2 लाइन आपकी ऊपर है या फिर बाकी की सारी लाइनें क्या हैं, बॉटम में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो उस पैराग्राफ को आगे ही भेज देगा। नहीं नहीं, ये नहीं है। यानी पूरा का पूरा पैराग्राफ लास्ट पेज से स्टार्ट होगा, लास्ट से, अगर थोड़ा सा उसमें कम स्पेस है। कीप लाइन टुगेदर, कीप लाइन टुगेदर में पैराग्राफ जिस भी कंडीशन में आएगा, चाहे तो प्रीवियस पेज पे आया, जिस पेज पर अब काम करो उस पर आए, तो सारी की सारी लाइनें पैराग्राफ की एक साथ आएंगी। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड द बेसिक सर्विस टू अदर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही है, कर्नल इज द करेक्ट आंसर। सबसे मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, वो कौन है जो ऑटोमेटिक इनेबल करता है आपके इंसर्ट द पेपर यानी पेज, अलाउ टू इट्स प्रिंटिंग। यस, कौन करता है? पेपर फीड, पेपर फीड, ऑप्शन नंबर 4। यस, नहीं, ये लगाओगे, एक सेकंड, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कैसे होगा, ऑप्शन, दोनों ऑप्शन फंसा दिए, गलत है, दोनों ऑप्शन फंसा दिए। ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन फंसा दिए ना, इस ऑप्शन की जगह दूसरा सेट कर लेना, तब ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्टिकल नहीं है, इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट को परेशानी थी, मतलब मेरे पास स्क्रीनशॉट बहुत सारे आए थे। अगर आपने प्रीवियस ईयर पे काम किया है तो विंचेस्टर किसका टाइप है? सर, विंचेस्टर हार्ड डिस्क का टाइप है, हार्ड डिस्क ड्राइव का दूसरा नाम। यानी अगर मल्टीपल फॉर्म में पूछ सकता, यानी पहले पूछ लिया कि हार्ड डिस्क का टाइप कौन सा है, ऑप्शन में विंचेस्टर को दे दिया, फिर एक डे में फिर आया पेपर, यानी ऐसा नहीं है दिसंबर में ये आया और इससे पहले मार्च में अलग आया, तो दोनों में आया। क्वेश्चन क्या था, यानी विंचेस्टर को हम हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, ये डिफाइन था। फिर कहता हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या बोलते हैं, ये मतलब ऑप्शन को क्वेश्चन को ऑप्शन बन के दोनों फॉर्म में पूछ लिया अलग अलग सेशन में। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग घुमाने की है, वो क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। अब आपको डिफाइन है कि आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो मैग्नेटिक होता है, बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक होता है, और ऑप्टिकल में आपका सीडी डीवीडी आता है, ये बात कंफर्म। बचा है कि वॉर्म, वॉर्म क्या होता है, बता दो। क्वेश्चन जानबूझ के दिया था, देखो दो ऑप्शन आपके लिए अलग थे, सीडी, अगर डीवीडी को आप एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन विंचेस्टर को कैसे एलिमिनेट करते, तो ये टाइप होता है हार्ड डिस्क ड्राइव का। और वर्म जो होता है वो देखो सीडी, सीडी के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड, यानी इसको आप स्टैंड फॉर करोगे तो वर्म का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। राइट वंस, रीड मैनी, यानी एक बार लिखिए और मैनी टाइम रीड करिए, इसीलिए गलत क्वेश्चन था, इसीलिए गलत क्वेश्चन था। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन सही है, बस आपको बताना था कि इस क्वेश्चन में किस चीज से आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, वो था अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उस आधार पे आपने विंचेस्टर, देखो दो ऑप्शन आपके लिए मिले,
वॉर्म 95% स्टूडेंट इसके साथ गए, 95%, ठीक है। लेकिन 5% स्टूडेंट को ये भी कंफर्म था, क्योंकि उन्होंने बिंज, अब जब भी दो ऑप्शन मिलती है तो दो ऑप्शन में से आपने पढ़ा कौन सा है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पे काम करके आए हो तो आपने ये बिंज चेस्टर के बारे में जरूर सुना होगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव का टाइप होता है, और हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी मैग्नेटिक होती है, तो इसे आप ऑप्टिकल के साथ कैसे लगा सकते हो। तो ये तो होगा ही नहीं, बचा आपके पास फॉर्म, तो आप राइट वंस और रीड मैनी, ध्यान रखना फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ध्यान देना इस चीज का। यस, यदि आप सिग्नल को खराब किए बिना नेटवर्क की लंबाई लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करोगे, रिपीटर का। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 41, एमएस एक्सेल में चार्ट एक डेटा श्रृंखला के आइटम के आकार को आइटम के योग के समानुपाती दिखाई देता है, क्या है भाई वो, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल की बात की जा रही है, प्रोपोर्शनल में कौन सा डेटा आएगा, प्रोपोर्शनल में कौन सा डेटा आएगा। और मैंने बताया था प्रोपोर्शनल हो या फिर होल हो, परसेंटेज हो, तो वहां पे हम किसके साथ जाते हैं, पाई के साथ जाते हैं। ये अगर आपने देखा हो, कल मैंने एक सीरीज बताई थी यहाँ पे। सरफेस चार्ट के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सरफेस दो सेट ऑफ डेटा कॉम्बिनेशन को ऑप्टिमाइज करता है, बिल्कुल सही है। लगभग दो मतलब बोथ कैटेगरी एंड डेटा सीरीज को न्यूमेरिक वैल्यूज है, ठीक है जी। और 3D सरफेस ट्रेंड करता है, 2D डायमेंशनल कंटिन्यूस कर्व बनाता है। लेकिन 4 डेटा सीरीज जैसे ओपन, हाई, लो और देन द क्लोज, ये हमारे स्टॉक मार्केट में, स्टॉक चार्ट में या बबल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है भाई, सेक्शन ब्रेक को लिख लेना, जरूर आएगा आपके पेपर में। ये चारों में से किसी की, देखो दो पर आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, दो पर आ चुका है, बाकी दो पर आना बाकी है। यानी इवन पेज पर आ गया, ऑड पेज पर आ गया है, तो इसीलिए आने वाले पेज में, आने वाले एग्जाम इन दोनों पर जरूरी है। वो कौन सा सेक्शन ब्रेक है जो स्टार्ट करता है न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, सेम पेज पर करता है तो कंटिन्यूअस बोलेंगे, और नेक्स्ट पेज पे करेगा तो नेक्स्ट पेज बोलेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। ऑड पे करेगा तो ऑड, इवन पे करेगा तो इवन। ट्रैक चेंज कमांड पढ़ी है, ट्रैक चेंज कमांड करो, कौन सा अवेलेबल, ट्रैक चेंज कमांड तो होती है, वैल्यूज होता है, रिव्यू पैन होता है, लेकिन कंपेयर अलग से कमांड ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। पीसी में पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, सीपी, वीडियो, टच स्क्रीन सारी पेरिफेरल की कैटेगरी में आती हैं। यस, बेसिक की टाइप डेस्कटॉप आपका नोटबुक कंप्यूटर इंक्लूड डास एफिशिएंट मूव द स्क्रीन बेस्ड, यानी या फिर इंसर्ट द पॉइंट, जो हमारे कर्सर है उनको मूव कराना, मूव कराने से रिलेटेड वो कौन सी कीज है, तो नेविगेशन कीज है, नेविगेशन। अब नेविगेशन कीज में कौन कौन सी आती हैं आपके, एरोज, होम, अप, डाउन, ये सारी चीजें की ये आती हैं। शॉर्टकट की है जो रिबन को एक्सपेंड और कोलैप्स करे, एक्सपेंड और कोलैप्स क्या होता है, कंट्रोल वन के साथ जाओगे, वन से हमेशा एफ, एफ से हेल्प होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यस, रीना एमएस वर्ड 2019 पर काम कर रही है। मेल मर्ज की प्रक्रिया के दौरान लिफाफे पर डिलीवरी एड्रेस या फिर डिलीवरी एड्रेस जो लिखा उसमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहती है, तो किसका उपयोग करेगी। तो पहली बात तो मतलब जब भी मेल मर्ज की बात आती, मेल मर्ज हम मेलिंग टैब के जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना एनवलप पर डिलीवरी एड्रेस और आपके लेवल पर होता, लेवल पे नहीं होता, यहाँ पे होता है एनवलप, एड्रेस दोनों होता है, रिप्लाई और डिलीवरी, रिप्लाई और डिलीवरी दोनों होता है। 49 कौन सा है जो मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैटेगरी में नहीं आता, लेन नहीं आता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पेज लेआउट टैब के अंदर ध्यान रखना ये क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई किया था क्योंकि बनेगा। पेज सेटअप के अंदर आप विंडोज के अंदर क्या अप्लाई टू
अप्लाई टू आपने टैब का सिलेक्शन किया, उसमें दो कमांड मिलती हैं, एक तो आपका दिस पॉइंट फॉरवर्ड, दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है होल डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर आप लैंडस्केप में जाते हो, लैंडस्केप में तो ये ओरिएंटेशन है, अप्लाई टू नहीं है। मार्जिन में जाते हो तो मार्जिन के अंदर आएगा, पोर्ट्रेट हमारा ओरिएंटेशन में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ ऑटोमेटिक चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, इंसर्ट टैब को हाईलाइट करना है तो कंट्रोल एल से होगा, पी से लेआउट होगा, एस से होम होगा और जी से डिजाइन होगा। ये आपके क्या होता है, डिजाइन होगा, हाईलाइट होती है। यस, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है भाई, 52 में है यानी पर्सनल प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट की बात की जा रही है, वो भी एप्पल कंपनी का। कौन सा, खोटाना होता है माइक्रोसॉफ्ट का, सिरी होता है आपका एप्पल का, एलेक्सा होता है अमेजोन का, गूगल असिस्टेंट है गूगल का। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अगर आपको भी पता है कि जब ये ध्यान रखना, ये मतलब प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, कभी भी बन सकता है, अभी नहीं तो आगे बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, बनेगा जरूर। क्या है, जैसे आपने गूगल असिस्टेंट का यूज किया है तो उसके लिए सबसे पहला टर्म क्या होता है, ओके गूगल, होता है कि नहीं होता। अगर आपने एप्पल के डिवाइस में पर्सनल डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट में सिरी का यूज किया तो वहां पे क्या था, हे सिरी। तो बस आपको प्रैक्टिकल चीजें, कभी कोई भी टर्म पूछ लिया जाता है, हे गूगल लगा दें, ओके गूगल, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चामुंडी हिल्स, अच्छा पैसेज है, बहुत अच्छा पैसेज है, मुझे तो इस पैसेज का प्रीवियस ईयर से लिया है, लेकिन रिपीटेशन का चांस बन जाता है, बहुत मतलब बहुत ऐसा है कि कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में एक गलती हो गई थी जब आपको दिया गया था। गलती ये थी कि इसमें 12.5% निकाला था, जबकि 125% है वो। ठीक है, इसका 125%, हाँ जी, निकाला था। काफी स्टूडेंट ने निकाला था, तो वो कह रहे थे सर गलत आ रहा है। अगर आपने निकाला होगा तो लगभग लगभग 609 के या 610 के लगभग आपका आ रहा था, 12.5%। निकाल सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहाँ पे हिंट दी गई है। हिंट क्या है क्वेश्चन में, यानी आपको वैल्यू को अप्रोक्स लगाना है, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं करना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अप्रोक्स पूछा, एग्जैक्ट होता तो हमें थोड़ा सा डर भी लगता। 120 125%, 125 का मतलब है 100%, तो ये इसमें इसका 1/4 और ऐड कर दो। तो अगर मैं इस नंबर को देखता हूं, नंबर को, इस नंबर को मैं देखो, एक तो होता है सीधा आप ऐसे कर दीजिए, सीधा ऐसे कर दीजिए, मतलब डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई इसे, या तो आप मतलब आप इसे ये लिख लीजिए लगभग, तो और अच्छा रहेगा, प्लस 88 मल्टीप्लाई 15। आप ऐसे करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, और 125 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और एक इसका यहाँ पे कर दो। तो इसका यहाँ पे करोगे तो लगभग आएगा 1320, और इसका यहाँ पे करोगे तो लगभग 6100 के समथिंग आएगा। तो टोटल आप ये मान के चलिए कि आपका 7420 के लगभग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसके, फोर्थ के बराबर होगा। अब एक और तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो थोड़ा सा मतलब ये मान के चलिए काफी स्टूडेंट मतलब ऐसा सोचते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जब मैथ्स के क्वेश्चन को ऐसे सोचा जाता है तो काफी हद तक आसान हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये आप करिएगा, देखो 15 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 15 का, तो ये तो लगभग 1320 के लगभग जा रहा है, ये इसमें कोई तीर मारने वाला नहीं था। लेकिन इसमें जब परसेंटेज में आता है तब होता है तीर मारने के बराबर। अब ये बात बताइए कि आप एक चीज सोचिए कि 4800 है, 4875 है, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में कितना है, 100% है। इसका 1/4 चाहिए मुझे, कितना चाहिए, 75 का 1/4 चाहिए। 25% तो ये होता है ना, 100 में 1% मतलब 25% और ऐड कर दूं, और 25% की वैल्यू होती है 1/4। यहां से कैंसिल आउट करोगे तो 48 लगभग 1200 प्लस, और 1200 प्लस भी कितना जाना चाहिए,
1200 प्लस अगर आप ले जाओगे तो लगभग जाएगा मतलब 20, 1220 ऐड कर दो सीधा इसमें, बस ऐड हो जाएगा, 9 हो गया और ये कितना हो गया, 0 और 6, क्या हो गया 6095, 1320 और था, कर दीजिए भाई, 5, 11 और 4 और 3, यस इसमें एग्जैक्ट आंसर आ गया, इसमें एग्जैक्ट आंसर मिल गया जो था ऑप्शन, ठीक है। तो ये और अच्छा था, मुझे तो ये भी यही अच्छा लगा था। बाकी आप जो उसका ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी करोगे तो उससे भी आसान होगा, ऐसा नहीं है उससे नहीं कर पाओगे। चलिए सीरीज के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सीरीज के जब भी क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट कमेंट में देख पा रहा हूं सर मैसेज हमें नहीं आता, मैसेज हमें नहीं आता पैसेज का सर, लास्ट क्वेश्चन डाउट लग रहा है, ठीक है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, नंबर सीरीज और सिंपल इक्वेशन जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करा उसको उसको मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना आप। चलिए तो यहाँ पर दोनों के बीच में गैपिंग देखो, गैपिंग कितना है, तो 5 ये और 7 लगभग कितना हुआ सर 17 गैपिंग है, यहाँ पे गैपिंग करिए, गैपिंग 8 ये यानी 25 नंबर, 25 का गैपिंग यहाँ पे गैपिंग करिए, तो ये कितना 3 और 2 34 हो जाएगा, 3 हाँ 34 ठीक है, यहाँ पे इसका बीच में गैपिंग तो लो 44, ठीक है चलो। क्या है रिलेशन फाइंड आउट, कुछ मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल गया, दिख गया क्या है, यहाँ पे चेक करिए सर 8 का गैपिंग, यहाँ पे चेक करिए सर 9 का गैपिंग, यहाँ पे चेक करिए सर 10 का, आगे आने वाले में नंबर में 9 11, तो 11 यानी 11 ऐड करिए 55 44 में तो 55 आया, यानी आपका जो गैपिंग होगा आने वाला टर्म और 145 जो लास्ट टर्म है उसके बीच में गैपिंग 55 का आने वाला है, 55 का गैपिंग है तो ऐड कर दीजिए 0022, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यस। क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, स्क्वायर का डायगोनल है भाई 20 सेंटीमीटर और पैरीमीटर पूछा है, किसी स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होता है सर 4a होता है, यानी भुजा का गुणा 4 के बराबर, 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है। चलिए अगर हम डायगोनल की बात करें तो पहले तो आप एक बार स्क्वायर बना लीजिए, ये हो गया स्क्वायर, इसका डायगोनल ये होता है, डायगोनल ये होता है, तो अगर आपने डायगोनल ऐसे रिप्रेजेंट किया तो चारों साइड ए होती हैं, सपोज दैट आपको नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल निकालना हमें ये है यानी कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, यानी लंब का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आएगा सर 2a स्क्वायर आएगा, कर्ण का स्क्वायर यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपका डायगोनल जो होता है वर्ड का, अगर आप याद कर लो तो और अच्छा, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो √2a आ गया, यहीं से सीधा हमारा वैल्यू मिल जाएगा। डायगोनल हमें दिया है 20, यानी √2a इक्वल हो जाएगा 20 के, ठीक है। निकालना क्या है सर, निकालना हमें पैरीमीटर है, पैरीमीटर यानी परिमाप 4a का, तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी सर 20 डिवाइड बाई √2, बिल्कुल मिल गया, सीधा क्या करो पैरीमीटर में रख दो 4a, तो 4 की a की वैल्यू हमें पता है 20 डिवाइड बाई √2, तो √2 से जब आप कैंसल आउट करोगे 4 को तो यहाँ पे ये निकलेगा √2 इंटू 2√2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2√2 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा √2 और 40 40, क्यों, क्योंकि जब आप 4 को 2 बार कैंसिल आउट कर दो, दो 4 में, आई थिंक जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए एक आसान मेथड है, देखो 4 को क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल रख सकते हैं, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को हम 2√2 इंटू 2√2 होता है कि नहीं होता, तो एक से ये नीचे वाला कट जाएगा, एक बचेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, क्या है, शांत जल में बोट की जो स्पीड है 13 किलोमीटर है और धारा की गति है 4 किलोमीटर है, तो धारा के अनुकूल दिशा में यानी डाउन टू स्ट्रीम में, तो जब अनुकूल दिशा में होती है तो धारा और नाव दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, जस्ट वेट वेट करिएगा जस्ट मिनट।
चलिए तो कहाँ पे थे हम लोग, यस। तो रिलेटिवली जो स्पीड आएगी यानी 13 प्लस क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। ऐड कर दीजिए 17 मिल जाएगी स्पीड हमें। अब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पूछा क्या था, समय पूछा था, स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस भी पता है, टाइम निकाल लीजिए। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 60 डिवाइड बाई स्पीड, तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। आपको स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है भाई, बहुत आसान है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो चीज चाहिए हमें, टाइम चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, तब आप स्पीड निकाल पाओगे। कौन से स्टेटमेंट है जो इसे वैरी करते हैं, यस। पहला स्टेटमेंट है एक पोल को क्रॉस करने के लिए 16 सेकंड का 18 सेकंड का टाइम लगता है, बिल्कुल सही टाइम यहाँ पे मिल रहा है। अगर हमें डिस्टेंस और चाहिए तो लेंथ, एक तो लेंथ यहाँ पर 10 की दी है, तो 10 की लेंथ है, तो यानी फर्स्ट के साथ थर्ड स्टेटमेंट आना सही है। फर्स्ट तो कंपल्सरी है, पहला आना जरूरी है क्योंकि टाइम जरूरी है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हो तो ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है उसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ के बराबर है, क्रॉस करने में आपका 36 सेकंड का समय लगता है। यानी पहले के साथ या तो आप किसे ले लो, नहीं नहीं, समय दोनों में दिया है, समय दोनों में दिया है और लेंथ दी है, तो थर्ड के साथ पहला या दूसरे में से एक आ जाए, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और थर्ड फर्स्ट में टाइम हो गया, ये वैरी कर रहा है। थर्ड में डिस्टेंस है और फर्स्ट सेकंड में टाइम है, तो थर्ड कंपलसरी हो गया और फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी लोगे तो निकल आएगा, यस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, जो कि मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री का टफ कैटेगरी में आता है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर देंगे तब भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन करोगे कैसे वो ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए देखो, कॉस स्क्वायर थीटा दिया है प्लस कॉस कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, चलिए ये लिखा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बहुत आसान है। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अगर आप ऐसा देख पा रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो आई थिंक अब ये प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर अगर कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 4 को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो इसे मैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि पावर में क्या, जो आपका मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, 4 बन जाएगा। तो यहां से ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा है, हमें टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो उसी के लिए मैंने ये सारी मतलब तिगड़मबाजी की। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, यहां पे मिल जाएगी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट, जैसे ही हुआ हमारा काम हो गया। यानी पूछा क्या था, टेन स्क्वायर थीटा 10 की पावर 4 थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है सर कॉस स्क्वायर थीटा है, और प्लस और टेन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 4 की पावर 4 थीटा, यानी ये आपस में लगभग बराबर हैं, तो बराबर है, यहाँ पे वैल्यू 1 दी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 की कॉस की पावर 4 1 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा की भी वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि दोनों हमने आरएचएस और एचएस लगभग दोनों को बराबर कर लिया। ये काफी मतलब बोला जाए, मतलब थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो आसान था, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को स्किप ही कर देंगे। बस इसके सॉल्यूशन याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो सीधा आंसर कर देना, यस। लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, लिख लेना, क्वेश्चन जरूर आएगा। झाड़ू साफ करना, पहुंचना, ये किसका है, रगड़ने जुड़े ताश के खेलने, भाई मोटरसाइकिल सफाई से जुड़े टर्म है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यस, एक अल्फा एक लेटर लिखा है,
लेटर में ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोड़े जाते हैं। यस, कितने पेयर है, तो पेयर देख लेते हैं। तो कौन कौन सी, एक तो यहाँ पे एन ओ दिख रहा है, एन के बाद ओ आता है, एक पेयर तो ये बन गया। ठीक है जी, चलो दूसरा पेयर कौन सा बनाओगे? एच के बाद आई नहीं, ओ के बाद नहीं, जेड से काफी कंपैरिजन है, आर से, अच्छा एन से आर, एन से आर बन सकता है, ओ पी क्यू एम एन ओ, एम एन ओ, यस, ओ पी यहां आ जाएगा, क्यू यहां आ जाएगा, आर, एक सीक्वेंस ये बन गया, दूसरा ये बन गया। ठीक है, बन गया कि नहीं बना? और बन सकता है एच आई जे के एल एम एन, तीन आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आ रहा है। टू नहीं आएगा, अच्छा टू कह रहे हैं, काफी स्टूडेंट टू कह रहे हैं, तो टू गलत है क्या? एक बार लिख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं, टू कह रहे हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो लिखने से आप एक बार वेरी करिए, देख लेते हैं। एन ओ, एक पेयर तो ये बन गया, इसमें कोई मतलब अल्फाबेटिकल में भी कोई गैपिंग नहीं होता, यहां पर भी कोई गैपिंग नहीं है। ठीक है, एच के बाद आता है, एच के बाद आता है सर हमारा क्या, एच आई जे के एल एम एन, तो वही गैपिंग है, एक पेयर तो कंप्लीट ये बन गया, कंप्लीट। सही है गलत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और एक बन गया आर के बाद, यानी एन के बाद ओ आता है। ठीक है जी, या फिर ओ से ले लीजिए, ओ से आप लोगे, ओ के बाद क्या आता है सर, पी, पी यहाँ पे आ गया, आई की जगह क्यू आ गया, और ये एक ये बन गया पेयर, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब तो समझा दिया, अब क्या समझने में, चलिए। यस, न्यायालय में, सॉरी न्यायालय में न्याय मिलता है, तो विद्यालय में क्या, शिक्षक छात्र ज्ञान अज्ञान, सॉरी अज्ञान और शिक्षा, तो शिक्षा मिलती विद्यालय में। यस, ये भी कुछ उसी प्रकार है जो हमने प्रीवियस में किया, यानी इसमें जो अक्षर छोड़े गए हैं प्रत्येक लेटर के बीच में, वो विषम लेटर है। यस, चलिए, तो पहले बी से डी, बी से डी एक अक्षर छोटा छोड़ा हुआ है। ठीक है, बीच से एच यानी ई एफ जी, यानी तीन लेटर इसमें स्किप किए गए हैं। एस से मतलब 8 से 12, तो तीन लेटर इसमें छोड़े गए हैं। 12 से 18, तो पांच लेटर इसमें छोड़े गए हैं। ठीक है, विषम बन रहा है, विषम बन रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। एक बार बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं भाई, क्या है। जैसे एक से, एक से मतलब पांच से अगर 9 जाते हो, 5 से 9, तो तीन का गैपिंग है, मतलब एफ जी एच। ठीक है जी, 9 से आपका 13, मतलब 9 से 13, 9 से 13 में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पर भी आपका 9 से कितना, एक तो आपका 10, 10 11 12, यहाँ पर भी तीन की गैपिंग है। ठीक है जी, आगे जाओगे तो एम से क्या हुआ है, एम से 13 से क्यू, 13 से 17, तो यहाँ पर भी विषम गैपिंग है, 13 से क्यू, तो 17 से माइनस कर दीजिए 4, यानी 3 का गैपिंग है। ठीक है जी, चलिए आगे जाओगे तो 17 से 22, तो 17 से यानी 18 19 20 21, तो यहाँ पर 4 का गैपिंग है, तो ये विषम ऑड आ गया, इवन आ गया, तो ये सीक्वेंस बिगड़ गया। आगे जाओ 6 से 9, 6 से 9 हुआ है, तो 8 और 6 से 7 और 8, 2 की गैपिंग है, ये भी बिगड़ गया। और यहाँ पे करिए, यानी 13 से 16, 13 से 16, तो आप यहाँ पे गैपिंग भी 2 का है, ये भी बिगड़ गया, तो ऑप्शन में फर्स्ट ही होगा। चलिए, प्रॉपर समझ में आ रहा है कैसे? ऐसे लिख लो ना, ज्यादा तरीका, एम से जैसे पी है, तो क्या आता है सर, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ, ओ के बाद आता है, कितनी लेटर है सर, 2 है, तो विषम आ गया ना, तो ये इवन आ गया, तो यहाँ पे क्या पूछा, ऑड,
ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 7 से 56 हुआ है, 7 से 56 का मतलब क्या है, 7 कैसा बना, 7 में मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूं बन जाएगा, तो 9 में अगर मैं 9 का 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर काफी आसान क्वेश्चन है, यस। ऑड वन आउट निकाल रहा है, त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रम और बेंगलोर, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा। भाई क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, विजयवाड़ा अलग है, सारे कैपिटल, ठीक है, सारे कैपिटल है, यस। ओलंपिक्स में कौन सा गेम नहीं है, कौन सा नहीं है, फुटबॉल बिल्कुल होता, हॉकी बिल्कुल होता, टेबल टेनिस, गोल्फ नहीं होता, क्रिकेट भी आए तो क्रिकेट भी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, यस यस। ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड। मिल्क सुगर इज द टाइप ऑफ एल्को, किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, फैक्टोज का होगा, लैक्टोज का होगा, लैक्टोज का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये इसको तो आपको देख, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, यानी दुग्ध उद्योग, मिल्क मैन किसे बोला जाता है, मिल्क मैन, तो मिल्क मैन बोल जाता है डॉक्टर वी कुरियन, कुरियन, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड। स्वामी नंगता हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक है, ध्यान रखना इस चीज का, कभी पूछ लिया जाता है, यस। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के जो भारत के इकोनॉमिक जो ड्रेन के सिद्धांत को वर्णित करते हैं वाली बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आई थिंक दादा भाई नौरोजी, यस, देख लेना दादा भाई, ऑप्शन नंबर 4 आई थिंक, प्रॉपर कंफर्म कर लेते हैं, दादा भाई, यस, ऑप्शन नंबर 4 ही लग रहा है जहां तक देखा जाए, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज्य पार्टी में कौन कौन से व्यक्ति, कौन संबंध नहीं है, तो मोतीलाल नेहरू थे, सब थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था, एक बार पैसेज का लास्ट क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट कह रहे हैं सर लास्ट में मिस्टेक है, चलिए लास्ट में क्या मिस्टेक है देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी चामुंडी जो हिल है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर, चेन्नई, मदुरई या फिर मैसूर में, भाई मैसूर में कहाँ पर है भाई चामुंडी हिल, इसमें किस सिटी का नाम ज्यादा लिया गया है, मैसूर तो यहाँ पर है, ठीक है, बाकी और देखिए, बाकी और देखिए कोई किसी का नाम लिया गया है, किसी का नाम नहीं है, और किसी का नाम ही नहीं है, किसी शहर का नहीं, नाम नहीं जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है उसका नाम ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वही जाएगा, ठीक है, लग नहीं रहा और किसी का नाम ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया, जो हमारा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन किया, बाकी फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन हम नेक्स्ट